आंसू है तो सिर्फ इसलिए कि हमें एहसास हो चुका है कि दिल टूटने का दर्द कितना बेदर्द होता है। भारतीय सिनेमा जगत में हैंडसम अजीम शख्सियत विनोद खन्ना की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जिन्होंने अपने दम पर नकारात्मक भूमिकाओं की राह से गुजरते हुए नायक के रूप में कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों को तो हासिल किया, मगर एक झटके में मकबूलियत और शान शौकत को खुद ही मुट्ठी की रेत मानिंद फिसल जाने दिया। जब स्टारडम का जादू शबाब पर था और चाहने वालों के बीच सम्मोहन बरकरार था, सब कुछ छोड़ सन्यासी का गुमनामी का कोना चुन लिया, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। और जब लौटे तो अभिनय के साथ साथ कुशलता पूर्वक राजनीति का भी सफर तय किया। जन्म 6 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिशकालीन भारत के पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में है, कि एक हिंदू पंजाबी अरोड़ा खत्री परिवार में टेक्सटाइल, डाई और रसायन के बहुत बड़े व्यापारी किशन चंद्र खन्ना और उनकी पत्नी कमल खन्ना की 5 संतानों में से एक विनोद खन्ना के जन्म के कुछ ही माह बाद मुल्क के बंटवारे ने इस परिवार को बंबई भाग आने को बाध्य कर दिया, जहां दूसरी क्लास तक की पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल में हुई। बाद में पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट होने के कारण आगे की पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल से। मगर जब पुनः यह परिवार बंबई चला आया तो शेष स्कूली शिक्षा देवलाली नासिक स्थित बारने से बोर्डिंग स्कूल से पाई। कहते हैं बचपन से काफी शर्मीले विनोद खन्ना ने जब बोर्डिंग नाटकों में हिस्सा लिया, आत्मबल बढ़ा। स्कूली शिक्षा के बाद मुंबई स्थित सिडेनहैम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उन्हीं दिनों हैंडसम विनोद खन्ना पर सुनील दत्त की नजर पड़ी, जिन्होंने फिल्म मन का मीत में विलेन की भूमिका ऑफर की, मगर पिता सख्त खिलाफ थे। किसी तरह उन्हें मनाया और बॉलीवुड में विनोद खन्ना ने दस्तक दी। फिल्म तो फ्लॉप रही, मगर विनोद खन्ना ने फिल्मकारों का ध्यान जरूर खींचा। 1970 में उन्होंने मस्ताना, के अलावे आन मिलो, सजना, सच्चा झूठा, पूरब और पश्चिम जैसे फिल्मों में नकारात्मक या सहायक भूमिकाएं निभाई। कॉलेज के दिनों से ही विनोद खन्ना का गीतांजलि तलेयार के साथ प्रेम संबंध था। 1971 में उन्होंने शादी कर ली और अपने प्रेम का इजहार किया पहली बार स्वतंत्र नायक के रूप में फिल्म हम तुम और वो में। आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसी साल उनकी मेरा गांव मेरा देश। तेरे को मारना होता तो जब्बर सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। रेशमा और शेरा। तेरे सीने में तेरा दिल होता तो अपनी यारी के लिए अपने कुटुंब को मिटाने की कसम न खाता तू। के साथ साथ गुलजार की मेरे अपने, जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई, 1972 में गुलजार निर्देशित परिचय, तो 1973 में आरोप, कच्चे धागे। माँ है, ये तुम्हारा वही बेटा है जिसे तुमने बचपन से दूध के हर दूध के साथ नफरत का जहर पिलाया। तो 4 अस्तर सिखाने की जगह बंदूक चलाने सिखाई। बचपन से मेरे मन में नफरत, बदले और दुश्मनी की आग भर। मैं अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया तो गुलजार की अचानक में सैन्य अधिकारी, पुष्पा, इसे देख रही हो? ये मेडल मुझे हॉन्ट कर रहा है, जैसे मैंने एक एक को ताक ताक के मारा था। मुझे इससे डर लगने लगा है। और इम्तिहान में प्रोफेसर, का किरदार निभाया। 1974 में फिल्म हाथ की सफाई के लिए सह अभिनेता का उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
श्रेणी में दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें 1977 में मिला फिल्म हेरा फेरी के लिए। तो अभिनेता के लिए ये पुरस्कार इसी वर्ष नुमान शेख के लिए मिला। इसी वर्ष उनकी अभिनेत्री परवरिश, प्रेम करना जाने, कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने, प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने। इनकार और मल्टी स्टार फिल्म अमर अकबर एंथनी। होनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी भी प्रदर्शित हुई। 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की में उनके अभिनय को सराहा गया। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है। तो फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर अवार्ड उनके अभिनय के लिए मिला। तूने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल नहीं समझा। मैं तुझसे हमेशा पूछता रहा, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं बताया, मुझ पे भरोसा नहीं किया। इसी वर्ष प्रदर्शित लहू के दो रंग। थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। और गुलजार निर्देशित मीरा। तुमने जो घाव दिया है वो सबसे गहरा घाव है मीरा। तुम क्षमा मांग लो मीरा। उनकी भूमिका वाली खास फिल्में रही। फिल्म कुर्बानी के लिए एक बार फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया 1981 में। हम तुम्हें चाहते हैं से करने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। विनोद खन्ना का स्टारडम अब शीर्ष पर था, तभी मां की मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और पत्नी, बेटे अक्षय और राहुल सहित अपना कैरियर छोड़ 1982 में विनोद भारती के रूप में आध्यात्मिक गुरु रजनीश की शरण में अमेरिका चले गए। 1986 में अमेरिकी सरकार के ओशो आश्रम से मतभेद के बाद स्वदेश तो लौटे, मगर पत्नी गीतांजलि से उनका तलाक हो गया। बाद में 1990 में 16 साल छोटी कविता दफ्तरी से दूसरी शादी की। 1987 में वापसी के उपरांत इंसाफ, सत्यमेव जयते, दयावान। चांदनी। सूर्या। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ। तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख दो तब भी तुम नहीं बख्शना। इक्का, राजा रानी, ढाल, लेकिन और जुर्म। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
जैसी फिल्मों में एक बार फिर से अपने अभिनय का लोहा मनवाया, विनोद खन्ना ने हर तरह के किरदार को निभाया, चाहे खलनायक का हो, नायक का हो, सह अभिनेता का हो या चरित्र अभिनेता का। उन्होंने टेलीविजन के छोटे पर्दे पर भी कोयलांचल और स्मृति ईरानी के मेरे अपने में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1997 में उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया और 1998 में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2009 तक प्रतिनिधित्व किया। इसी वर्ष उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2002 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने और 6 माह बाद राज्य मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। 2014 में वे पुनः गुरदासपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। दुर्भाग्यवश जिंदगी के अंतिम वर्षों में वे ब्लड कैंसर से पीड़ित हो गए और 27 अप्रैल 2017 को बंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। फिल्मों में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत उन्हें 2018 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।